गुड मॉर्निंग फ्रेंड। जैसा कि मैंने आपसे बात किया था कि रिलेशंस का लेक्चर 1 जा चुका था और ये आईआईटी मेंस के लिए इम्पोर्टेंस क्वेश्चंस हैं और जैसा कि मैंने बताया था इससे रिलेटेड हम आपको मेंस लेवल के क्वेश्चंस कराएंगे। तो उम्मीद है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, है ना, वो हमारे वीडियो को देख रहे हैं, हमारे कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। लोगों ने असाइनमेंट के लिए डिमांड किया था, असाइनमेंट मिलेगा लेकिन इस वीडियो के बाद मिलेगा। हम क्वेश्चंस का लेवल देख लेते हैं कि किस प्रकार का क्वेश्चंस होता है, उसके बाद हम आपको असाइनमेंट देंगे। दिस इज योर ब्यूटीफुल चैनल अपना मैथ वाला। आज हम लेक्चर नंबर 2 शुरू करते हैं। माई सेल्फ नोन एज अजीत कुमार। और लेक्चर नंबर 2 में देखते हैं कि क्या क्या हमें रिलेशंस में पढ़ने हैं। प्रीवियस क्लास में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमने रिफ्लेक्सिव रिलेशंस किसको कहते हैं, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशंस में मैंने बताया था कि सेम होना चाहिए और जितने भी सेट में आपके नंबर्स होते हैं वो सारे का डबलेट होना चाहिए, यानी सभी सेम सेम के रूप में होना चाहिए। अब हमारा अगला जो कॉन्सेप्ट है, हमारा जो अगला टारगेट है वो हमारा है साइमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, साइमेट्रिक रिलेशंस की जहां तक बात करते हैं तो क्या कहता है, ए रिलेशन आर इन सेट ए said to be symmetric if AB belongs to A, then BA belongs to R। मतलब AB belongs to R, then BA belongs to R। तो साइमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। अगर ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए, उल्टा होना चाहिए। ठीक है, तो हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू सेट ए, यानी ए और बी जो भी एलिमेंट्स होंगे वो सेट से ही लेंगे, सेट के अलावा हम कोई अदर एलिमेंट नहीं ले लेंगे। जैसे हम एग्जांपल दिखाते हैं आपको। ए में हमारे पास 1 2 3 है, तो ए क्रॉस ए में हम लोग ले लेते हैं। आपको पता है ए 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, ये हमारा एलिमेंट है। अब हम आर लेते हैं, तो r बराबर अगर सपोज 1 2 लेते हैं तो 2 1 भी होना चाहिए। अब इस सेट में देख लीजिए 1 2 और 2 1 है। अगर ऐसा केस होता है जैसे ए बी है तो बी ए होना चाहिए, तो ये हमारा हो जाएगा साइमेट्रिक। ठीक है, ये आपके कॉन्सेप्ट है कि अगर ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए, जस्ट उल्टा होता है। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल को और बेहतरीन रूप से समझने के लिए हम इसको मिटाना चाहेंगे, रफ करना चाहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि सबसे पहले आप इसको लिख लो। लिखने से पहले इस चीज को समझ लो कि अगर ए बी अगर किसी भी रिलेशंस का एलिमेंट होता है, यानी सेट आर का एलिमेंट है, आर यहाँ पे रिलेशंस होता है, तो बी ए भी होना चाहिए। जैसे अगर 1 2 है तो 2 ए 1 भी होना चाहिए, तब जाके साइमेट्रिक होगा। तो इसको पहले आप लोग लिख लो, उसके बाद हम और एग्जांपल्स आपको देते हैं। चलिए लिख लिए होंगे, मिटा रहे हैं इसको। अब यहां पे हम रिलेशंस ले रहे हैं 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1 1 3। ठीक है, तो जैसा कि आपका कॉन्सेप्ट है कि सेम रहना चाहिए इसका तीनों एलिमेंट का, तो 3 एलिमेंट का है मेरा, तो ये रिफ्लेक्सिव तो क्लियर हो गया। अब देखिए क्या साइमेट्रिक है,
तो भैया 1 2 है यहाँ पे, देखिएगा सिंस 1 2 आपका है, 2 1 आपका है, ठीक है। तो यहां पे ये सिमेट्रिक हो रहा है, लेकिन इस चीज को देखिए, इसके आधार पे आप सिमेट्रिक कर सकते हो, लेकिन यहां पे लिखिए नाउ 1 3 बिलोंग्स टू R, बट 3 1 आपका एलिमेंट नहीं है, तो इस कैटेगरी पे सिमेट्रिक नहीं है। तो जितने भी ए बी होंगे उसका बी ए होना चाहिए। तो ये तो ठीक था, बट यहां पे फंस गया मैटर कि सर 1 3 तो है बट आपका 3 1 नहीं है, तो ये आपका मतलब कि सिमेट्रिक नहीं है, नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। तो फिर समझने का प्रयास कीजिए, ये तो बात की बात है, पहले यही समझ लेते हैं कि इस चीज के आधार पे तो भैया ये सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव हो चुका है। अब सिमेट्रिक की बात है तो ये और ये इस चीज को देखो उल्टा है, 1 2 2 1, लेकिन यहां पे अगर 1 3 दिया हुआ तो 3 1 कहां पे है, तो इस केस में हम इसको क्या कहेंगे कि सिमेट्रिक नहीं है। आई बात समझ में? चलिए अब एक एग्जांपल लेते हैं, 1 1 2 2 3 3, 1 2 2 1 1 3 3 1। तो यहां पे आप साफ साफ देख रहे हो, यहां 1 2 है, तो यहां पे 2 1 है, यहां पे 1 3 है, तो यहां पे 3 1 है। तो इसको आप लोग रिफ्लेक्सिव भी कर सकते हो और सिमेट्रिक भी कर सकते हो। रिफ्लेक्सिव प्लस सिमेट्रिक बोथ यहां पे है। तो उम्मीद करते हैं कि सिमेट्रिक समझ में आ गया होगा। उल्टा देखना है, ए बी का बी वाई, एक्स वाई का वाई एक्स, है ना, ठीक है, वाई जेड का जेड वाई, इस तरीके से आपका अपोजिट दिखना रहता है। मिटा दें, चलिए अब हम आते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, यहां पे हम दो एस्पेक्ट्स कवर करते हैं। ए रिलेशन R is said to be transitive, ठीक है। A relation R is said to be transitive if x y belongs to R, ठीक है, yz belongs to R, तो xz belongs to R। अब ये तीनों होनी चाहिए और x y z जो होने चाहिए वो आपके सेट से बिलोंग करना चाहिए। ए दैट इज गिवन सेट, क्योंकि यहां पे जो ये डेफिनेशन है आपका दिया हुआ, इसको कंप्लीट रूप से ऐसे लिखेंगे, ए रिलेशन आर इन सेट ए इज सेड टू बी ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव का केस कब आ रहा है, जब परिस्थिति ये आ रहा है, यानी यहां ए जो सेट है गिवन सेट है, तो इसको हम लोग ट्रांजिटिव्स कहते हैं। ये थे परफेक्ट डेफिनेशंस इसका। अब हम इसके एग्जांपल्स को समझने का प्रयास करते हैं। चलिए
ध्यान से देखिए, हमारे पास एक रिलेशन है 1-2, सीधा सीधी बात। तो हम इसको यहां पे ट्रांजिटिव कहेंगे। समझने का प्रयास कीजिए, इसको लोग ट्रांजिटिव कहते हैं। क्या कि कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि अगर एक्स वाई केवल है तो आप वहीं पे ट्रांजिटिव डिक्लेयर कर दो, लेकिन एक्स वाई के साथ अगर वाई जेड दे दे तो वहां पे हमको एक्स जेड की जरूरत पड़ेगी। जैसे देखिए 1-2 है, 2-3 है, तो ये यहां पे ट्रांजिटिव नहीं है। क्यों नहीं है? ए बी बी सी, तो 1-3 भी होना चाहिए। तो यहां पे लिखेंगे नॉट ट्रांजिटिव। अगर इकलौता कोई आ रहा है, यानी ए और बी दिया हुआ है लेकिन बी से कोई दूसरा एलिमेंट नहीं शुरू हो रहा है, बी से कोई दूसरा एलिमेंट नहीं शुरू हो रहा है, जैसे 2 3 2 4 ऐसा कुछ नहीं शुरू हो रहा है, तो वो ट्रांजिटिव है। लेकिन अगर आप शुरू कर दिए हो तो भैया 1-3 भी चाहिए। इट मींस क्या लिखेंगे? सिंस, यहां पे लिखो नाउ 1-2 belongs to R, 2-3 belongs to R, but 1-3 does not belongs to R। ये नहीं है तो ये आपका ट्रांजिटिव नहीं। फिर से एक एग्जांपल देखिए, 1-2 2-3 1-3। अब ये है, अब ये ट्रांजिटिव है। 1-2 2-3 और 1-3, ये आपका ट्रांजिटिव है। ठीक है, तो ये हमारे सामने एग्जांपल्स लिए थे सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, तीनों को हम यहाँ पे समझ लिए हैं। अब इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं, है ना। मिटा दें। अब इक्विवेलेंस क्या होता है? इक्विवेलेंस रिलेशन, a relation are in set A is said to be an equivalence if it is reflexive, symmetric and ट्रांजिटिव। यानी अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होगा, साइमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा। जैसे हम एग्जांपल यहां से लेते हैं 1-1 2-2 3-3 1-2, है ना, 2-3 1-3 2-1 3-2, लाइक दिस। ऐसा देख लीजिए आप लोग। तो भैया ई ई ई इसकी वजह से रिफ्लेक्सिव हो गया, मिलाते जाना बाबू। 1-2 का उल्टा है 2-1, 2-3 का उल्टा है 3-2, सिमेट्रिक भी हो गया।
अब देखिए तो 1 2 2 1, इसको मिलाइए 1 2 2 1, ये मिल गए तीनों, देख लो ए बी बी सी ए सी, 3 2 3 2 2 3 2 2, ये वाला है ना, ये रिलेशन आपका ये और यहां से मिली, ठीक है, और तो कुछ है नहीं। लेकिन अब देखें तो 1 3 3 2 1 2, मतलब मिला जुला के ये ट्रांजिटिव भी हो रहा है। जब ये तीनों हो जाएगा तो इक्वी वैलेंस, ठीक है। अब हम यहां पे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, तब जाके आप लोग का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मिटा रहे हैं, उम्मीद है आप लोग। चलिए सबसे पहले हम एनसीईआरटी लेवल का क्वेश्चंस देखते हैं। एनसीईआरटी 1.1 एग्जाम्पल इसका थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो एग्जाम्पल हम बाद में करेंगे, है ना। पहले ये देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला आपके सामने है, पहले तो हम क्वेश्चंस, ये पूरा क्वेश्चन है डिटरमाइन द गिवन रिलेशन इज सिमेट्रिक relation is reflexive, symmetric and transitive, ये है। तो यहां पे पहला क्वेश्चन हमारा एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन है, रिलेशन R in set A 1 2 3 4 13 14 is defined as R बराबर एक्स वाई, ठीक है। और यहां पे लिखा हुआ 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब यहां पे डिटरमाइन करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है कि सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है। तो आप ध्यान से देखो, है ना, एकदम सॉल्यूशंस को ध्यान से देखो। R क्या होगा, यहां पे x की जगह पे इसमें से कोई रखना है, 1 2 3 4 5 6 7 जो भी है 14 तक। हम x के जगह पे 1 रखेंगे, रख के देखो, यहां पे x के जगह पे 1 रख के देखो तो y बराबर 3 हो जाएगा जी, यानी पहला एलिमेंट इसका 1 3, यानी 3 गुना हो रहा है। आप यहां से रफ देखिए, y बराबर 3x होगा जी, तो यानी y का मान x का 3 गुना। अगर x के जगह पे 1 रखेंगे तो 1 का 3 गुना, 2 रखेंगे 6, 3 रखेंगे 9, 4 रखेंगे 12, ठीक है। अब 5 रख नहीं सकते क्योंकि 15 तो यहां पे है नहीं, ध्यान से देखिए, यानी एक्स वाई जो भी एलिमेंट होने चाहिए ए में होने चाहिए। तो 15 तो है नहीं, 5 रखोगे तो 15 हो जाएगा, देखो तो ऐसा कैसा, लेकिन 15 तो इसमें है नहीं, इसलिए इसको अब यहां पे देख लीजिए। अब ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं हमको चेक करना है, तो लिखेंगे सिंस R
सिंस 1 1 2 2 3 3 4 4 डॉट डॉट 14 14 आपके नहीं है, नहीं है। रिफ्लेक्शंस के लिए क्या चाहिए, ये सबका डबल होना चाहिए, कोई है इसमें, देन इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। नाउ अब ध्यान से देखो, 1 3 बिलोंग्स टू R, बट 3 1 आपका है, 3 9 9 3 है, तो एक एग्जाम्पल काफी है। इट इज नॉट साइमेट्रिक। क्या भैया 1 3 है तो 3 1 है, नहीं ना, देख लो, तो हमको दिखाना पड़ेगा ना, समझना तो यहीं से है। 2 6 है तो 6 2 है, नहीं है। 3 9 है तो 9 3 है, नहीं है। 4 12 है तो 12 4 है, नहीं है, साइमेट्रिक तो है ही नहीं। ठीक है, चलिए अब हम ट्रांजिटिव की बात करते हैं। अगर देखिए 1 3 बिलोंग्स टू R, 3 9 बिलोंग्स टू R, लेकिन क्या 1 9 है, नहीं है ना। 1 3 3 9 1 9 होना चाहिए, नॉट ट्रांजिटिव। क्लियर हो गया, यानी न ये आपका ट्रांजिटिव है, ना रिफ्लेक्सिव है, और ना ही साइमेट्रिक है। ये भी हमको यहां पे पता करना था, तो लिखेंगे, मिटा दें, आप लोग लिख लीजिए। लैंग्वेज क्वेश्चंस है, एक बार दो बार इसको देखिएगा, अपने आप समझ में आएगा। क्वेश्चंस को पढ़ते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, आप लोगों को समझ में जरूर आएगा। ये रिलेशन ऐसा चीज है कि सोचोगे एक बार क्लास अटेंड कर ले, समझ ले, नहीं, आप मेरे वीडियो को एक बार देखोगे, फिर घर पे इसको प्रैक्टिस करोगे, तब जाके समझ में आएगा। तो हम इसको मिटा रहे हैं। तो इसको फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, हेंस इट इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट साइमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, न ये रिफ्लेक्सिव है, न साइमेट्रिक है, और न ही ट्रांजिटिव है। ये मेरा फाइनल आंसर। चलिए कोशिश करते हैं बाबू, थोड़ा सा आप लोग को रुकना पड़ेगा, इंक पिला दे इसको, है ना। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी। इसमें बताया जा रहा है कि आपका, जैसे इसमें एग्जाम क्वेश्चंस दिया हुआ है ना, 1 का फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरीके से एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है। तो फर्स्ट हमने करा दिया, फर्स्ट का हम सेकंड कराने जा रहे हैं। ठीक है, तो जब फर्स्ट का हम सेकंड कराने जा रहे हैं तो उसको ध्यान से देखिए, इसमें क्या कर रहे हैं, रिलेशन आर इन सेट
एन, सेट एन है और एन जो होता है आपका नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर डिफाइंड एज r इक्वल टू एक्स वाई, r इक्वल टू एक्स वाई, y बराबर x प्लस 5, ठीक है। और इसमें कंडीशंस लगा दिया है एंड x लेस देन 4। इसका क्या मतलब है, ध्यान से देखिए, पहले r को निकाल लो ना बाबू, उसके बाद में रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव देखेंगे। x को वैल्यू जो लेंगे 4 से कम लेंगे, नेचुरल नंबर लेंगे, प्राकृतिक संख्या लेंगे, यानी x के जगह पे अगर 1 लेते हो तो ये 6 हो जाएगा, 2 लेते हो तो 7 हो जाएगा, 3 लेते हो 8 हो जाएगा। सिंस, ठीक है, लेट x be नेचुरल नंबर, मान लेते हैं x कोई भी नेचुरल नंबर है, लेट x be, ऐसा करते हैं एनी नेचुरल नंबर, ठीक है। तो x आर से बिलोंग कर रहा है, कोई भी नेचुरल नंबर का रिपीटेशन यहां पे नजर आ रहा है, किसी भी नेचुरल नंबर का यहां पे रिपीटेशन आ रहा है, नॉट रिफ्लेक्शन। आप देखो किसी का 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 कहां से है सर, नहीं है, नॉट रिफ्लेक्शन। अब देखिए 1 6 बिलोंग्स टू R बट 6 1 आपका बिलोंग नहीं कर रहा है कहीं। 2 7 है तो क्या 7 2 है, 3 8 है तो 8 3 है, नहीं। साफ साफ दिख रहा है कि आपके now since 1 6 belongs to R, 2 7 belongs to R, 3 8 belongs to R। याद करो वो दिन जब लौट के आएगा, आइए तो याद करेंगे हम पुराने कॉन्सेप्ट को। ट्रांजिटिव में हमने बताया था भैया कि अगर ए बी है दिया हुआ और उसके अलावा बी से शुरू कोई दूसरा एलिमेंट नहीं है, बी से शुरू दूसरा एलिमेंट नहीं है, तो आप वहीं पे उसको एज अ ट्रांजिटिव डिक्लेयर। ये कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी के अनुसार ये ट्रांजिटिव है, लेकिन बहुत सारे बुक में इसको ट्रांजिटिव डिक्लेयर नहीं किया है, उन्होंने उस चीज को भूल गया है, क्योंकि ट्रांजिटिव का कॉन्सेप्ट होता है अगर ए बी केवल दिया हुआ, जैसे 1 6 है, ध्यान से देखिए, तो क्या 6 से शुरू वाला कोई एलिमेंट है, नहीं। 2 7 है तो क्या 7 से कोई शुरू है, 3 8 है तो क्या 8 से कोई शुरू है, नहीं। कॉन्सेप्ट क्या था, अगर ए बी खाली रहे तो ये आपका ट्रांजिटिव है, लेकिन ए बी है, बी सी भी है, इसके साथ ये दिया है
इसके साथ ये दिया है तो हम इसकी डिमांड करेंगे, लेकिन ये तो दिया ही नहीं है तो इसकी हमको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो यहां पे लिखेंगे इतना है, देन इट इज ट्रांजिटिव, क्योंकि वाई जेड की बात ही नहीं कर रहा है, केवल एक्स वाई की बात कर रहा है। एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, कहीं पे भी वाई जेड नजर आ रहा है जिससे अगर वाई पे लास्ट हुआ तो कहीं वाई है नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव है। ठीक है, मिटा रहे हैं, होपफुली आप लोग को समझ में आया होगा, है ना। चलिए तो यहां पे फाइनल आंसर क्या है, हेंस इट इज नाइदर रिफ्लेक्सिव nor symmetric but transitive। ये यहां पे क्लियर हो गया, ये ट्रांजिटिव है। तो बच्चों, मेरे बच्चों, चलिए मिटा रहे हैं। हाँ सर, तो कैसे हो लोग, है ना। चले अगले क्वेश्चंस की ओर। बार बार हम आपको इंस्पायर कर रहे हैं कि यहाँ पे लैंग्वेज प्रॉब्लम है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। तीसरा, फर्स्ट का, इसमें क्या है क्वेश्चंस देखते हैं, है ना। चलिए, रिलेशन R in set A की जगह पे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 is defined as R x y x minus y is integer। अब इसमें पूछ रहा है कि रिफ्लेक्सिव है कि सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है। अगर ऐसा केस आता है इंटीजर का x माइनस वाई, तो वो पक्का तीनों है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। देखिए यहां पे let x belongs to set A and x belongs to R, then x minus x is equal to 0, 0 is a यहां पे क्या लग रहा है, हमने x क्यों लिया, हमको सबको दिखाना पड़ता 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, इसलिए हमने यहां पे x ले लिया और बता भी दिया कि जो x है ना वो हमारा सेट A का एलिमेंट है। तो x माइनस एक्स 0 इंटीजर, तो x की जगह पे आप कुछ भी ले सकते हो, 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, 4 ले सकते हो, 5 ले सकते हो और 6 भी ले सकते हो। आई बस में इट इज रिफ्लेक्शन। नाउ आओ तो होगा x माइनस वाई लेट x y बिलोंग्स टू A, तो x माइनस वाई ये हमारा इंटीजर होगा
यानी डेट इज एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। अब देखो तो इसको माइनस कॉमन ले दो, वाई माइनस एक्स, तो ये भी आपका इंटीजर होगा कि नहीं होगा, है ना, यानी y माइनस एक्स इक्वल टू इंटीजर। भले निगेटिव है उससे क्या मतलब है यार, y x बिलोंग्स टू r। क्लियर हो गया कि x y बिलोंग्स कर रहा तो y x भी बिलोंग कर रहा है। इट इज यहां तक तो समझ में आ गया। अब नाउ लेट एक्स वाई जेड तीनों ले लेते हैं बिलोंग्स टू सेट ए, तो एक्स माइनस वाई इज इंटीजर, वाई माइनस जेड इज ऑल्सो इंटीजर, ठीक है। देन ध्यान से देखिए एक्स वाई इंटीजर है, वाई जेड इंटीजर है, तो यहां पे लिखेंगे एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई जेड बिलोंग्स टू आर, तो देन देखिए तो वाई माइनस जेड प्लस वाई माइनस, ये देखिए किसी भी दो इंटीजर को जोड़ो तो इंटीजर हो जाएगा भैया, वाई वाई कैंसिल यानी एक्स माइनस जेड, तो यहां पे देखो तो एक्स इंटीजर, तो एक्स जेड आपका बिलोंग्स टू आर। साफ साफ दिख रहा, देख लीजिए एक्स वाई इसका एलिमेंट है, वाई जेड भी एलिमेंट है, तो एक्स जेड भी इसका एलिमेंट होगा। तो यहां पे मिला जुला के क्या रिलेशंस निकला, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो आंसर लिख लो, पहले उतार लो, छपैया कर लो बढ़िया से, है ना। चलिए तो फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, हेंस इट इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ठीक है। चलिए मिटा दें, ओके सर। एनसीईआरटी 1.11 का 4 नंबर क्वेश्चंस देखिए क्या है यहाँ पे। रिलेशन R in set A is defined as R बराबर एक्स वाई, यहां पे साफ साफ लिखा है y is exactly divisible by x, यहाँ पे मिडिल ब्रैकेट ही देते हैं हम लोग, है ना। चलिए और a बराबर दिया हुआ आपका सेट, आपका दिया हुआ 1 2 3 4 5 6, तो आपको याद होना चाहिए R पहले लिखेंगे, आपको ए क्रॉस ए तो याद ही बाबू, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, 4 1 4 2 4 3 4 5, ऐसे। तो अब हम लाइन से याद रखेंगे, अगर आपको नहीं याद है तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हम आ जाते हैं थोड़ी सी, और आप लोग को हम एक रफ प्रक्रिया देते हैं कि ए क्रॉस ए क्या होना चाहिए होगा, तो 1 1
1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 है ना। जैसा कि आपको मालूम था ए में 1 2 3 4 5 6, ध्यान से थोड़ा सा बोर्ड हिलेगा। ए में 1 2 3 4 5 6 यहीं पे समझ लो। इसका इसके साथ इसके साथ इसके साथ इसके साथ इसके साथ इसके साथ 1 2 3 4 5 6 7 लाइन कैसे हो गया जी, 11 लाइन, ठीक है ना, लिख दिया। वैसे ही 2 के साथ 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 है ना। 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। ऐसे ही 3 के साथ 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। चलिए उसी तरह 4 5 6 के साथ बना देते हैं। आइए 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 के बात है सर। अब मैं आ रहा हूं उधर, ध्यान से चलिए। अब इसमें क्या क्या लिखेंगे, पहला एलिमेंट दूसरे वाले को डिवाइड करना चाहिए। देखिए तो 1 1 हो जाएगा, यानी इसको ये डिवाइड कर देगा। 1 2 इसको ये डिवाइड करेगा। 1 3 1 4 1 5 1 6। यानी इसमें देखें कि बाद वाले एलिमेंट को पहले वाला एलिमेंट जो होता है पूरी पूरी भागा दे देगी। अब देखिए 2 1 तो नहीं लिखेंगे, देखिए तो 2 1 लिखे क्या 2 1 को डिवाइड करेगा पूरा? नहीं सर, 2 2 को कर सकता है, 2 4 को कर सकता है, 2 6 को कर सकता है। फिर देखिए 3 1 को नहीं करेगा, 3 को नहीं करेगा, 3 6 को कर देगा। और इसके अलावा 4 1 हो जाएगा और 5 1 हो जाएगा और 6। नहीं ये भी नहीं होगा, 4 4 होगा, 5 5 होगा, 6 ऐसा कुछ। तो इस एलिमेंट्स को देखने के बाद ही लग रहा है क्या लिखेंगे, सिंस 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 belongs to R, then it is रिफ्लेक्सिव। तो हो गया सर, मजे से बड़ा खुशी मिल गया कि सर रिफ्लेक्सिव हो गया। तो हम थोड़ा सा मिटाने का प्रयास करते हैं, रिफ्लेक्सिव तक रुकिए ताकि इसमें स्पेस मिल सके हमको। रिफ्लेक्सिव हो चुका आपका। अब यहां पे हम साइमेट्रिक का केस देखेंगे, यहीं पे देख लेते हैं साइमेट्रिक नाउ। अब वो देखो 1 2 तो 2 1 है कहीं, देखिए तो 1 4 4 1 है कहीं, तो क्या लिखेंगे 1 4 belongs to R but 4 1 does not belongs to R। एक भी ऐसा एलिमेंट इसमें पकड़ के ले लो जो ऐसा नजर आए, सब लिखने की जरूरत यहां पे नहीं है, सब लिखना हमारे लिए पॉसिबल नहीं, ठीक है ना। यहां पे क्या हो जाएगा, देखिए तो 4 इज डिविजिबल बाई 1, यहां तो ठीक है।
1 is not divisible by, ठीक है, ऐसा तो ठीक है। तो अगर हम लोग बात करते हैं मिटा दें, तो यहां पे क्या हो गया, नॉट सिमेट्रिक। चले चलो मित्रवा, सर अब रही बात ट्रांजिटिव है कि नहीं, भैया देख लीजिए, कुछ ऐसा एलिमेंट पकड़ेंगे ये हो जाना चाहिए ट्रांजिटिव, क्योंकि अगर यहाँ पे 1 2 लेते हैं, 2 4 लेते हैं, तो 1 4 यहां पे लिखिए, देखिए x y z बिलोंग्स टू सेट ए मान लेते हैं, देन x बिलोंग्स टू y, इसका क्या मतलब होता है, y इज डिविजिबल x, नहीं है, y z बिलोंग्स टू y, अगर ये भी है z इज डिविजिबल बाई y, then z x belongs to x z belongs to z is also divisible by ठीक, एक से बहुत खुद सोचो ना, ये हम कितने एग्जाम्पल लेते रहते हैं, जैसे आपके सामने हम ले लिए ये वाला एक्स वाई, ये वाला वाई जेड, 1 2 2 4, तो 1 4 कहां गया, एक्स जेड, देखिए तो ये कैसे, ऐसे बहुत सारे नंबर हो तो नहीं है, जैसे 1 3 3 6 और कहीं 1 6, ऐसा कुछ है ना, तो इसलिए हम एक्स वाई जेड को ले लिए। तो कोई भी ऐसा एलिमेंट आप एक्स वाई जेड करके बना लो या कोई नंबर लेके बना लो, है ना, तो वैसे केस में ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव। तो क्या नजर आ रहा है, फाइनल आंसर क्या है, हेंस इट इज रिफ्लेक्सिव transitive but not symmetric, ठीक है, चलिए मिटा देते हैं इसको, हो गया होगा होपफुली, फाइनल आंसर यही आपका, यहां पे 1 के 5, 1 के 5 में इसमें कई क्वेश्चंस आते हैं, है ना, थोड़ा सा अजीब सा है, इसमें हम लोग देखते हैं, तो 1 के 5 में हम लोग देखते हैं क्या है ये, रिलेशन आर इन सेट ए ऑफ ह्यूमन बीइंग, ठीक है, इन अ टाउन at
पार्टिकुलर गिवन टाइम। ठीक है, इसमें आपके पास लगता है कि 4 क्वेश्चंस है, 5 क्वेश्चंस है, इसमें ए के रूप में दिया हुआ है। ठीक है, आर क्या दिया हुआ है, एक्स वाई, इसमें दिया हुआ एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस। ठीक है, तो लेट एक्स बिलोंग्स टू सेट ए, हमने यहां पे वेरिएबल ले लिया दैट इज एक्स बिलोंग्स टू आर हो सकता है। यहां पे क्या होगा, एज एक्स एंड एक्स वर्क एट सेम प्लेस, ऐसी तो पॉसिबिलिटी है ना भाई, क्या है, एक्स एंड एक्स वर्क एट सेम प्लेस, दोनों एक ही जगह पे काम करते हैं, तो रिफ्लेक्सिव हो गया। अब भाई लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू ए दैट इज एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, एज एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस। तो वाई एक्स भी आप लिख सकते हो, क्योंकि भैया अगर एक्स वाई, इसका मतलब ये होता है एक्स वाई एक जगह पे काम करते हो तो वाई एक्स भी एक जगह पे काम करते हैं, वाई एंड एक्स वर्क एट सेम प्लेस। ठीक है, तो ये ट्रांजिटिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, मिटा दे। चलिए now x y belongs to R, x and y work at same place, y z belongs to R, ऐसे लिखेंगे लेट x y z belongs to A, है ना, तो x y z y and z work at सेम प्लेस। तो भैया x z भी हो जाएगा, x and z वर्क एट सेम प्लेस। क्लियर हो यहाँ पे, ये ट्रांजिटिव भी हो गया। Hence it is reflexive, symmetric and transitive। ठीक है, मिटा दें, हो गया। बी आपको बनाना है, होमवर्क है ये, घर से बना के लाइएगा। बी में कह रहा है एक्स एंड वाई लिव इन सेम लोकेलिटी, मतलब एक ही मोहल्ला में रहते हैं। तो वही हो जाएगा, सेम लिखना है, केवल जैसे एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस तो लिखेंगे एक्स वाई लिव एंड द सेम लोकेलिटी, वैसे ही वाई जेड हुआ तो वाई एंड जेड एक्स एंड जेड, इस तरीके से इसको बनाइएगा आप लोग। बी नंबर क्वेश्चंस। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सी। इसमें ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, लगता है 5 क्वेश्चन है। ए बी हो गया, सी आपका देखिए
आर एक्स वाई, ठीक है ना। तो यहां पे कह रहा है y इज या x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर, यानी x जो होता है लंबा है y से। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी। लेट x बिलोंग्स टू सेट A। क्या कोई भी इंसान अपने आप से 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है? क्या कोई भी इंसान अपने आप से 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है? x बिलोंग टू R। इट इज असंभव, इम्पॉसिबल। x कैन नॉट taller than x itself। कोई भी इंसान अपने आप से 7 सेंटीमीटर लंबा, नॉट रिफ्लेक्सिव। देखिए लेट x बिलोंग्स टू y बिलोंग्स टू A, तो लिखेंगे x y आपका नहीं कर रहा है, मान लेते हैं कि कर लेता है, लेट मान लेते हैं, यानी x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। यहां पर मान लेते हैं कि x 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो अब इसका मतलब उल्टा पढ़ो, क्या y x से 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है? असंभव, नॉट पॉसिबल। यानी आप लिख देंगे ये, देन नॉट सिमेट्रिक। देखिए लैंग्वेज बाद में समझिए, पहले हम समझाना चाहते हैं। जैसे ये आपके सामने मार्कर है, कहता है कि पहले इसको रखो, इस पोर्शन को पहले इसको रखो, है ना, फिर बाद में इसको रखो। तो ई वाला इससे तो लंबा है, पहला मार्कर दूसरे मार्कर से लंबा है। अब पलट दो, फिर पढ़ो, क्या पहला मार्कर दूसरे मार्कर से लंबा है? नहीं सर, ऐसी कैसे संभावना है? अब यहां पे जैसे दो लड़की का एग्जांपल लेते हैं, निधि और प्रीति। कहते हैं कि प्रीति इज टॉलर देन निधि। अब फिर उल्टा करके पढ़ो, निधि को इधर लाओ, निधि इज टॉलर देन प्रीति। ऐसा तो ही नहीं होगा, अगर प्रीति लंबी होगी निधि से तो निधि प्रीति से लंबी नहीं हो सकती। तो ये हमारा एक एग्जांपल्स के बतौर आप इसको समझने का प्रयास कीजिए, ये सिमेट्रिक नहीं है। अब लेट x y z बिलोंग्स टू A। तो x y r मान लेते हैं, x इज टॉलर देन y बाई 7 सेंटीमीटर मान लेते हैं। ये भी मान लेते हैं आपकी बात, y इज टॉलर देन z बाई 7 सेंटीमीटर। एक्स जेड भी ले लेते हैं, मान लेते हैं। तो ये इंसान 7 सेंटीमीटर है, ये इससे 7 सेंटीमीटर, तो ऑटोमेटिक ही 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। एक्स इज टॉलर देन जेड बाई 40, तो नॉट। तो यहां पे ना भैया आपका रिफ्लेक्सिव हुआ, ना ही सिमेट्रिक हुआ, और ना ही ट्रांजिटिव हुआ। ये तीनों में से कोई केस नहीं हुआ। तो आंसर लिख लो, हेंस इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, नाइदर रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, नॉट ट्रांजिटिव। क्या आंसर लिखेंगे? हेंस
it is neither reflexive nor symmetric nor transitive। चलिए हो गया। नेक्स्ट मिटाए DIA R is equal to XY और यहां पे लिखा हुआ है X is the wife of Y। क्या बात है। देखिए यहां पे X is the wife of Y। कैसे बनेगा सर? लेट X बिलोंग्स टू A। सोचो कोई भी इंसान अपने आप की वाइफ हो सकता है, पर क्या राम राम की पत्नी है? यानी क्या राम राम की वाइफ है? क्या सीता सीता की वाइफ है? क्या बेहुदा बात कह रहे हो, क्या बेतुका बात है ये, है ना? जिसका कोई सीन पूछ नहीं है वैसे रिलेशन हमसे निकालने के लिए कह रहा है। हमने क्या बोला रिफ्लेक्स के लिए? एक्स एक्स, वाई वाई, जेड जेड। एक्स इज द वाइफ ऑफ एक्स, तो क्या लिखेंगे? एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर। इट इज नॉट पॉसिबल that X is wife of X। संभव ही नहीं है। नॉट रिफ्लेक्सिव। आइए एक्स वाई लेते हैं, सपोज नहीं देते हैं। X is the wife of Y। भैया एक्स वाई की पत्नी है, एक्स वाई की पत्नी है, एक्स वाई की पत्नी है, तो क्या वाई एक्स की पत्नी होगी? ये भी तो बेतुका बात है। Y is not the wife of X, not the। ठीक है, चलिए भैया ट्रांजिटिव में सिमेट्रिक की बात हम कर रहे थे। हो गया। ट्रांजिटिव बताओ सर। लेट एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू ए। क्या करोगे तुम अकेले में हमारे पास? दिल मेरे तू दीवाना है। एज एक्स इज द वाइफ of Y। ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता। तो भैया जेड एक्स का आप क्यों खोजोगे, है ना? ये यहां पे रुका हुआ है। एक्स वाई की पत्नी है बस, वाई तो जेड की पत्नी नहीं है ना? ये तो इम्पॉसिबल है।
ये बेचारा अपना वाई यार कैसे मेल क्या बोलते हैं जेंडर चेंज कर सकता है? ये तो आप कह ही नहीं सकते हो ना। तो ये है, तो इसमें हमने क्या बोला, अगर वाई जेड होगा वाई जेड होगा वाई जेड होगा तो एक्स जेड की डिमांड करेंगे। यहां पे क्या वाई जेड है, वाई अपना जेंडर चेंज करेगा। जब वाई किसी का पति साबित हो गया तो क्या वाई किसी की पत्नी हो पाएगी? देखिए हम लिखेंगे, काटेंगे, समझेंगे, बूझेंगे। अगर ये होता है y इज द वाइफ ऑफ x, तो बच्चे आप लोग बहुत अंग्रेजी क्लास किए हैं और आप एक अंग्रेजी हमारे तरफ से देख लीजिए। वाई कभी भी अपने जेंडर को चेंज कैसे कर सकता है रे मेरे भाई? तो समझ ले ये गलत स्टेटमेंट ही हम लिख रहे। हाँ सर, तब तो यहां पे ट्रांजिटिव हो गया, क्योंकि ट्रांजिटिव का कॉन्सेप्ट क्या था, एक्स वाई रहेगा और उसके साथ वाई जेड रहेगा, तब एक्स जेड की डिमांड करेंगे। लेकिन यहां पे तो वाई जेड ही संभव नहीं है, तो एक्स जेड की जरूरत क्यों पड़ेगी? तो हेंस इट इज रिफ्लेक्सिव, नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक। लेकिन भैया ये ट्रांजिटिव है, ये संभव ही नहीं है कि वाई अपने जेंडर को चेंज कर सके। तो हमारा वीडियो यहीं तक लास्ट करते हैं। 1E आप लोग बनाइएगा, 1-5 का E नंबर क्वेश्चन आपका है, हम लिख देते हैं R बराबर एक्स वाई और यहां पे लिखा हुआ x इज द फादर ऑफ y। हमारी उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को इसी पे बनाएंगे। अब वो यहां पे आ सकता है, वो ट्रांजिटिव भी नहीं हुआ। सोचिएगा एक्स वाई का बाप है, वाई जेड का बाप है, लेकिन एक्स जेड का बाप नहीं होगा, दादा होगा, दादा। अरे वाह, तो वो आपका ट्रांजिटिव ही नहीं होगा। यहां पे ट्रांजिटिव हो गया क्योंकि वाई जेड ही पॉसिबल नहीं है। तो ये था हमारे वीडियो का लेक्चर नंबर 2 रिलेशंस का, जिसमें हमने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस किए। अब हम यहाँ पे एक बेसिक लेवल का क्वेश्चंस किए थे, अब हम यहाँ से थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चंस करेंगे, एमसीक्यू पे जाएंगे। ये क्लास आपका ऐसा ही कंटिन्यू चलते रहेगा। रिलेशंस, फंक्शन, बाइनरी ऑपरेशंस, ये सारे टाइम टेकिंग क्लासेस हैं, इसमें टाइम लगेंगे, इसलिए बेफिक्र होकर क्लास करते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। एक बार फिर से जो बच्चे अगर हमारे वीडियो को देखे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, ताकि आपको नया वीडियो जब भी हम अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशंस मिल जाए।